बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलजान बलोच अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं एज़ा बयान के हवाले से बात करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। नाजरीन, एज़ा बयान एक हमारी फसलों के लिए जो है एक नहायत ही अहम और ज़रूरी ज़रई ज़हर है। ये बढ़ोतरी को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक उम्दा ज़रई ज़हर है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप लाजमी कर दें। अगरचे आप दूसरे ज़रिए ज़हर जो है इस्तेमाल कर रहे हों, उनमें कीड़े मार हों या सुंडियाँ कंट्रोल करने वाली अदवायात जो होते हैं, जो ज़रिए ज़हर होते हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको जो है उनसे अपने फसल को महफूज करने के लिए आप एज़ा बयान का इस्तेमाल साथ साथ ज़रूर कर दें। एज़ा बयान का इस्तेमाल जो है आप कब से शुरू करें, मैं आपको बताता चलूँ। एज़ा बयान आप जब आपके फसल में फूल बनने की जो है सलाहियत हो, यानी कि फूल बनना शुरू हो जाए, गुल बाटी रखना जो है आपकी फसल शुरू हो जाए, तो उस वक्त से लेकर आप 15 से 20 दिनों के वक्फे से इस्तेमाल आप एज़ा बयान का करते आएँ। और दूसरे जो ज़रिए ज़हर इस्तेमाल करेंगे आप, उनके साथ एज़ा बयान का भी इस्तेमाल ज़रूरी करें, क्योंकि दूसरे जो ज़रिए ज़हर होते हैं, ख़ासकर सुंडियाँ कंट्रोल करने वाली जो ज़रिए ज़हर होते हैं, उनका जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे हमारी फसल की ग्रोथ जो है वो मुतासिर पड़ जाती है। तो उसको जो है इस मसले से बचने के लिए आप एज़ा बयान का इस्तेमाल साथ साथ ज़रूर कर दें। तो आप अगर एज़ा बैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब से आप अपने फसलों पर एज़ा बैन का इस्तेमाल लाजमी बना दें, क्योंकि एज़ा बयान के बाद जब आप फसल उठाएंगे तो वो एक और चीज़ होगी, यानी कि उनकी क्वालिटी और उनकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। एज़ा बयान का इस्तेमाल आप ज़रूर कर दें। एज़ा बयान एक नहायत ही ज़रूरी और इस्तेमाल करने की जो है ज़हर है, और ये पत्तों को ताकत देती है और फसल को खूबसूरत बनाता है, जो कि हमको देखने में भी फसल अपना पसंद आता है। और उसके बाद जो है वो फसल जो दूसरे वायरस टाइप के अमराज होते हैं, थ्रिप्स जैसे या सफ़ेद मक्खी जैसे, वो भी इतना असर अंदाज नहीं हो सकते एज़ा बयान के बाद। तो एज़ा बयान के बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल आप लाजमी कर दें। और इसकी इस्तेमाल और मिकदार के हवाले से बात करें तो इसका जो है आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर आप फी एकड़ 100 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज़ा बयान को आप दूसरे ज़रिए ज़हरों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर सुंडियाँ कंट्रोल करने वाले ज़हर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इमामेक्टिन हो या कोई और हो, उसमें बहुत सारे ज़रिए ज़हर आते हैं, तो उनके साथ आप एज़ा बयान का इस्तेमाल भी लाजमी कर दें, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपकी फसल पर पड़ने वाला है। तो उनको रोकने के लिए आप एज़ा बयान का इस्तेमाल ज़रूर कर दें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।